स्टोरी की स्टार्टिंग होती है निनी से, जिसके दिमाग में इस वक्त एक ही ख्याल है। मैंने कई बार उससे भागने की कोशिश करी, जो कि सोच रही होती है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं, पर इस डेविल के पिंजरे से कभी नहीं भाग सकती। आज भी उस दिन को याद करके डर के मारे मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिस दिन मैं इस डेविल से टकराई थी। फिर हम देखते हैं कि निनी टेबल पे सो रही होती है, जहाँ पे अचानक उसका मैनेजर आकर के उससे बोलता है, क्या तुम दिन में सपने देख रही हो? अपने मैनेजर को अचानक देख करके निनी घबरा जाती है। तभी उसका मैनेजर उसे बोलता है, जल्दी जाओ और इस फूड को डिलीवर करो। अपने मैनेजर की बात सुनने के बाद निनी फूड डिलीवर करने चली जाती है। फूड डिलीवर करने के बाद उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से वो पास ही रखे हुए सोफे के ऊपर गिर जाती है। निनी अपने सामने इतने बड़े घर को देख करके सोचती है, यहाँ पे रहने वाला सच में बहुत रिच है, वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं। मैं शायद पूरी लाइफ काम करने के बाद भी इस घर का एक हिस्सा भी ना खरीद पाऊँ। और इधर हम देखते हैं कि इस वक्त निनी के ऊपर किसी और की नजर थी, ईथन, जो कि कैमरे से उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। ईथन पहली बार निनी को देख रहा था। तभी निनी को अपने सामने टेबल पे बहुत सारे पैसे टिप में मिलते हैं। निनी इतने सारे पैसों को देख करके खुश हो जाती है, और निनी को इस तरह से हंसता हुआ देख करके ईथन सोचता है कि तुम्हारी स्माइल कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बाइट कर लूं। अब निनी भी वहाँ से जा ही रही होती है, तभी ईथन अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। अचानक अंधेरा देख करके निनी घबरा जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके करीब आ रहा है। फिर निनी घबराते हुए पूछती है, वहाँ पे कौन है? क्या तुम इस हाउस के ओनर हो? मुझे माफ करना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो। पर ईथन के चेहरे पे तो एक इवल स्माइल होती है, और वो निनी के करीब आ रहा होता है। ईथन निनी के बेहद करीब आ जाता है। तभी निनी को एहसास होता है कि वो किसी से टकरा गई है। ईथन निनी के कंधों पे हाथ रखता है, फिर उसके हाथों को पकड़ के उसे अपने करीब खींचते हुए अपने कंधों से टिकाता है। इस वक्त निनी के दिल की धड़कनें डर के मारे काफी तेज हो जाती हैं। तभी ईथन निनी के चेहरे को सहलाते हुए उससे बोलता है, क्या मैं तुम्हें बाइट कर सकता हूँ? ईथन के मुंह से ये सुनने के बाद निनी पूरी तरह हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या आज मेरा खेल खत्म होने वाला है। फिर निनी घबराते हुए ईथन से बोलती है, शॉप का ओनर मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो। पर ईथन निनी से पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसके चेहरे को सहलाते हुए बोलता है, पर पहले मेरा जवाब दो। निनी उससे पूछती है, तुम मुझे बाइट क्यों करना चाहते हो? क्या तुम वैम्पायर हो? फिर ईथन उसे बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे ईथन निनी के चेहरे को सहलाते हुए उससे बोलता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत स्वीट हो, इसीलिए इस वक्त मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। अब डर के मारे निनी का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है, और वो सोचती है कि क्या इस एम्पायर में इसी तरह के पागल लोग रहते हैं। फिर ईथन निनी के बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए उससे पीछे हटता है और उससे बोलता है, निनी जब तक मैं ना चाहूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ईथन की बात सुनने के बाद निनी की सांसें काफी तेज हो जाती है, और वो सोचती है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर जाना होगा। फिर निनी ईथन से बोलती है, क्या तुम पहले यहाँ की लाइट्स ऑन कर दोगे? मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। फिर ईथन बोलता है, क्या उसके बाद तुम मेरी बात मानोगी? निनी उसे हाँ में जवाब देती है और उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें देख पाऊँ तो शायद मुझे तुमसे इतना डर न लगे। तभी ईथन फिर से अचानक निनी के बेहद करीब आ जाता है और निनी का हाथ पकड़ के उसके करीब झुकते हुए उससे बोलता है, अगर तुमने मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत करी तो अगली बार मैं तुम्हारे साथ इतना जेंटली पेश नहीं आऊंगा। फिर ईथन अचानक निनी के हाथों पे किस करता है, जिससे निनी डर के मारे कांप उठती है। उस वक्त ईथन निनी के लिए सिर्फ एक परछाई था। निनी ईथन से घबराते हुए बोलती है, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, और ईथन लाइट्स ऑन करने के लिए वहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही लाइट्स ऑन होती है, निनी एक भी पल बर्बाद किए हुए तुरंत वहाँ से भाग जाती है, ये सोचते हुए कि मुझे अभी के अभी यहाँ से दूर भागना होगा। निनी के भागने के बाद ईथन निनी के बारे में सोचते हुए बोलता है, लिटिल लायर। फिर हम देखते हैं कि निनी भाग करके अपने पार्ट टाइम जॉब पे आती है, जहाँ पे यिंग उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया। निनी उसे बहाना बनाते हुए बोलती है, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। फिर यिंग उसे बोलती है, कोई बात नहीं, तुम घर पे जाके आराम कर लो, तुम्हारे हिस्से का काम मैं संभाल लूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं निनी लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है, पर वहाँ के खाने का प्राइस देख करके पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि निनी जैसे ही उस ब्रेड को लेने वाली होती है, उसके सामने कोई और भी आ जाता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके सामने अभी ईथन खड़ा था। वो उस ब्रेड को ईथन को देते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, इसे आप ले लो। ईथन वो ब्रेड ले लेता है, और उस वक्त निनी ईथन को देखते हुए सोचती है, ये कितना हैंडसम है, इसके लिए तो मैं ऐसे हजारों ब्रेड छोड़ सकती हूँ। फिर निनी वहाँ से जा रही होती है, तभी ईथन उसे रोकते हुए उसे वो ब्रेड दे देता है और उसे बोलता है कि इसे तुम रख लो। पर निनी ईथन को मुस्कुराते हुए बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी ईथन निनी का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती वो ब्रेड देते हुए उसे बोलता है, इसे ले लो और मुझे माफ करना। ये सुनने के बाद निनी ईथन से बोलती है, मैं समझी नहीं।
तभी ईथन निनी के करीब आता है और उसके कान के पास आकर के उसे बोलता है, क्या मैं तुम्हें बाइट कर सकता हूँ? ये सुनते ही डर के मारे निनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस वक्त उसका डरावना सपना उसके सामने खड़ा था। तभी ईथन उससे बोलता है, तो मैं तुम्हें याद हूँ। निनी तुरंत डर के मारे ईथन का वो ब्रेड फेंक करके वहाँ से भाग जाती है और निनी को इस तरह से भागता हुआ देख करके ईथन मुस्कुराते हुए बोलता है, निनी मेरा यकीन करो, हम फिर से जल्द ही मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि निनी भाग करके अपने पार्ट टाइम जॉब पे आती है जहाँ पे वो फूड डिलीवरी का काम करती थी। निनी जैसे ही रेस्टोरेंट में आती है यिंगो से बताती है कि आज उसे फिर से इंपीरियल में डिलीवरी करनी होगी, जो कि ईथर का घर था। ये सुनने के बाद निनी के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं, इसीलिए इस बार वो अपने साथ एक वेपन लेकर के जाती है। यिंग निनी को इस तरह से देख करके उससे बोलती है, क्या तुम किसी का खेल खत्म करने जा रही हो? निनी उसे बोलती है कि अगर मुझे आने में देर हुई तो तुम पुलिस को कॉल कर देना। यिंग कुछ भी सोच पाती उससे पहले निनी वहाँ से चली जाती है। फिर निनी फूड लेकर के ईथर के घर पे आती है जहाँ पे वो अपने सामने ईथर को बैठा हुआ देखती है, जो कि बेसब्री से उसी का इंतजार कर रहा था। ईथर को देख करके निनी गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? फिर ईथर निनी से बोलता है, तुम्हें पता है निनी, तुम भी इन पीचेस की तरह ही हो, बिल्कुल स्वीट। फिर निनी ईथन से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें अपने आप को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। फिर ईथन निनी से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात कोई मायने रखती है? फिर ईथन निनी के करीब आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें लेके मेरे इरादे उतने गलत नहीं है जितना तुम मुझे समझ रही हो। ईथन को अपने करीब आता हुआ देख करके निनी घबराते हुए बोलती है, ठीक है, बस एक बाइट और उसके बाद तुम मुझे जाने दोगे। ईथन निनी की बातों का हाँ में जवाब देता है और निनी जोर से अपनी आंख बंद करके ईथन से बोलती है कि तुम कहाँ पे बाइट करना चाहते हो। निनी को अपने सामने इतना घबराता हुआ देख करके ईथन अपनी उंगलियों से प्यार से निनी के चेहरे को सहलाता है और फिर निनी के और करीब आते हुए निनी से बोलता है कि मैं यहाँ पे बाइट करना चाहता हूँ। फिर निनी ईथन से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम बस मेरी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हो, तुम एक बुरे इंसान हो। फिर ईथन बोलता है, निनी अगर मैं एक बुरा इंसान होता तो अब तक तुम्हारा सब कुछ ले चुका होता। तभी ईथन निनी के चेहरे को पकड़ के उससे बोलता है, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निनी सोफे के ऊपर बैठी होती है। ईथन देखता है कि आखिरी बार उससे दूर भागते हुए निनी के पैरों पे काफी चोट लग जाती है, इसीलिए ईथन निनी के पैरों पे मेडिसिन लगा रहा होता है। ईथन का ये साइड देख करके निनी पूरी तरह हैरान रह जाती है और तभी ईथन मेडिसिन लगाने के बाद निनी के करीब आकर के बैठता है। फिर निनी ईथन से बोलती है कि मैं तैयार हूँ। तभी ईथन निनी के करीब आता है और उससे बोलता है कि किसने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें बाइट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद निनी घबराते हुए ईथन से दूर जाती है। तभी ईथन निनी की नेक को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और उसे अचानक किस कर लेता है। निनी उसे अपने आप से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, पर ईथन का जुनून निनी के लिए इतना ज्यादा था कि निनी की इतनी कोशिशों के बाद भी ईथन पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। कुछ देर बाद ईथन निनी के गालों पे किस करते हुए उसके कान के पास आकर के उसे बोलता है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा स्वीट हो। निनी की आंखें आंसुओं से भर आती है और वो ईथन को अपने आप से दूर करते हुए उसे बोलती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मुझे जाने दोगे, इसीलिए क्या अब मैं जा सकती हूँ? तभी ईथन निनी से बोलता है, अब मैंने अपना इरादा बदल लिया। फिर ईथन निनी से बोलता है, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बार टेस्ट किया है। तभी निनी ईथन से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम झूठे हो, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। फिर ईथन निनी से बोलता है, पहले तुमने प्रॉमिस तोड़ा था, याद है तुम्हें जब हम पहली बार मिले थे? फिर निनी को याद आता है कैसे पिछली बार वो ईथन से बहाना बना के वहाँ से भाग गई थी। तभी ईथन निनी से बोलता है, मैंने तुम्हें पहली वार्निंग दी थी, अगली बार मैं इतना जेंटल नहीं रहूंगा। फिर निनी ईथन से बोलती है कि इसका मतलब अब हम दोनों बराबर हुए, इसीलिए अब हमें एक दूसरे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ईथन निनी से बोलता है, ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि तुम। आगे ईथन अचानक निनी के करीब आते हुए उससे बोलता है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? मैं तुम्हें वेल्थ, प्यार और स्टेटस जो चाहिए वो दूंगा। तभी निनी ईथन को अपने आप से दूर धकेलते हुए उससे बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर ईथन निनी से बोलता है, तुम इस तरह मुझे बार बार रिजेक्ट मत करो, मैं चीजों को और ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहता। फिर निनी अपने मन में सोचती है, मेरे लिए ईथन अभी एक बड़ी मुसीबत है, पर ईथन सचमुच में मेरी मदद कर सकता है। किस चीज में ये आपको आगे पता चलेगा, पर मैं ईथन से भाग भी नहीं सकती। तभी ईथन निनी के आंसुओं को पोंछते हुए उससे बोलता है, तुम नहीं चाहती ना तुम्हारे करीब जो लोग हैं उन्हें कुछ भी हो, बस इसके बदले तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। निनी के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए निनी ईथन की बात मानते हुए उससे बोलती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, पर जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं आ जाऊंगी। ईथन भी निनी की बात को मान जाता है और उससे बोलता है कि जैसा तुम चाहो, मैं बहुत अच्छा लवर हूँ। फिर ईथन जो निनी प्रोटेक्शन के लिए लाई थी वो वेपन उसे देते हुए उससे बोलता है, बस अगली बार तुम्हें अपने साथ इस तरह की चीजें लाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ईथन निनी को हक करते हुए उससे बोलता है, इस बार के लिए मैं तुम्हें सिर्फ पनिश करके जाने दे रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निनी गुस्से में अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए ये सोचते हुए अपने पार्ट टाइम जॉब पे आती है कि ईथन सच में एक पागल
पागल है, आखिर इतने जोर से कौन किस करता है। तभी यिंग उसे देख करके उससे बोलती है, तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई और तुमने अपने चेहरे पे मास्क क्यों पहना हुआ है। यिंग निनी को देखते हुए उससे पूछती है, क्या इंफीरियर में तुम्हारे साथ कुछ हुआ। फिर निनी यिंग को ईस्टर्न के बारे में बताते हुए कहती है, वहाँ पे रहने वाला पर्सन एक बहुत बड़ा पागल है। उसने आज मुझे सिर्फ इस शर्त पे जाने दिया कि जब भी वो मुझे बुलाएगा मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद यिंग निनी से बोलती है कि तुम वापस चाइना क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि अब शायद तुम्हारा यहाँ पे रहना आसान नहीं होगा। फिर निनी अपने मन में सोचती है, कुछ लोगों के लिए जिंदा रहने से भी ज्यादा जरूरी कुछ होता है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं निनी चाइना के पुलिस स्टेशन में होती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर अब इस दुनिया से जा चुकी है। वहाँ की पुलिस निनी से झूठ बोलते हुए कहती है उसकी सिस्टर ने ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जो कि इंसानों के लिए अच्छा नहीं होता। पर निनी को अपनी कानों पे यकीन नहीं होता और वो समझ जाती है कि उसकी सिस्टर को बिना वजह फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए कंट्री से बाहर पढ़ने के लिए गई थी। पर पुलिस उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती और उल्टा निनी की सिस्टर को ही ब्लेम करती है। निनी की आंखें भर आती है और वो फूट फूट के रोने लगती है और रोते हुए पुलिस का हाथ पकड़ के उनको अपनी सिस्टर की ठीक से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है। पर वहाँ की पुलिस निनी को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। निनी की सिस्टर उसकी इकलौती फैमिली थी और उसके जाने के बाद निनी अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। इसीलिए निनी अब खुद सच्चाई का पता लगाने के लिए उस कंट्री में आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि निनी अपने पार्ट टाइम जॉब पे आती है, जहाँ पे यिंग उसे बताती है कि आज भी उसे ईथन के घर पे डिलीवरी करने के लिए जाना है। निनी भी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करके ईथन के घर पे फूड डिलीवरी करने जा ही रही होती है, पर तभी वो बाइलू से टकरा जाती है, जिसके बारे में आखिरी बार उसकी सिस्टर ने उससे बात की थी। बाइलू को अपने सामने देख करके निनी सोचती है कि मैं इस बार बाइलू को नहीं खो सकती, इसीलिए मुझे जल्द ही वापस आना होगा। इसीलिए वो वहाँ से जल्दबाजी में भाग जाती है। इधर ईथन बेसब्री से निनी का इंतजार कर रहा होता है और अपने सामने निनी को इस तरह से भागते हुए आता हुआ देख करके सोचता है कि आज तुम इतने जल्दी आ गई। तभी निनी अचानक ईथन के सामने आकर के उससे बोलती है, क्या आज भी तुम मुझे बाइट करने वाले हो। निनी के मुंह से ये सुनने के बाद ईथन पूरी तरह हैरान रह जाता है और निनी से बोलता है कि तुम इतनी बेसब्र क्यों हो रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। फिर निनी ईथन से बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब जल्दी से बाइट कर लो। ईथन पूरी तरह हैरान रह जाता है और सोचता है कि आज निनी इतनी जल्दबाजी में क्यों है, क्या निनी के साथ कुछ हुआ है। तभी निनी अचानक ईथन के कॉलर को पकड़ के अपने करीब खींचती है और उसे किस कर देती है, ये सोचते हुए कि आज मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। पर निनी के इस तरह अचानक इतने करीब आने की वजह से ईथन के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। फिर निनी ईथन से बोलती है, आज मुझे जाना होगा, पर अगली बार मैं इसका कवर अप कर दूंगी, और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। निनी के जाने के बाद ईथन सोचता है, माई निनी, तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो ना। फिर हम देखते हैं कि निनी भाग करके अपने पार्ट टाइम जॉब पे वापस आती है, जहाँ पे अपने सामने बाइलू को बैठा हुआ देख करके। तभी यिंग निनी को देख करके उससे बोलती है, तुम आज इतनी जल्दी वापस आ गई। फिर निनी यिंग से बाइलू के बारे में पूछती है। यिंग निनी से बोलती है कि तुम बाइलू को कैसे जानती हो, क्योंकि आखिरी बार बाइलू 1 साल पहले आई थी। तभी निनी अपने मन में सोचती है, ठीक 1 साल पहले मेरी सिस्टर का भी एक्सीडेंट हुआ था। फिर निनी बहुत ध्यान से बाइलू को देख रही होती है, जो कि आज भी कुछ स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसा रही थी। कुछ देर बाद जब बाइलू वहाँ से जा रही होती है तो निनी बाइलू पे अपनी नजर गड़ाए हुए उसकी कार का नंबर याद कर लेती है। और इधर हम देखते हैं कि ईथन भी पास ही में लगे हुए कैमरे की वजह से निनी को देख रहा होता है। निनी को देखते हुए ईथन के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो सोचता है कि इसका मतलब तो तुम्हारे कुछ सीक्रेट्स भी हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि निनी ईथन के घर पे आती है और अपने सामने टेबल पे ईथन की डिलीवरी रख देती है। तभी ईथन अचानक से निनी के पीछे से आकर के उसे हक कर लेता है, जिसकी वजह से निनी डर जाती है। तभी ईथन उसे बोलता है, तुम आज कल की तरह जल्दबाजी में नहीं आई। फिर निनी ईथन का हाथ पकड़ के उसकी तरफ मुड़ती है और उससे बोलती है कि तुमने तो मुझे आज डरा ही दिया था। फिर ईथन निनी से बोलता है कि कल की वजह से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। फिर निनी ईथन से मुस्कुराते हुए बोलती है, इसीलिए कल को कवर करने के लिए आज मैं तुम्हें 2 बार बाइट करने दूंगी। निनी के मुँह से ये सुनने के बाद ईथन के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो निनी से बोलता है, तुम्हें पता है ना, इस रिलेशनशिप में मैं मास्टर हूँ। ये बोलने के बाद ईथन निनी के करीब आता है और उसकी तरफ झुकते हुए उसके नेक पे किस करने लगता है, जिसकी वजह से निनी घबराते हुए ईथन को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। पर उस वक्त ईथन निनी को अपने और ज्यादा करीब खींचते हुए उसे हक करते हुए बोलता है, निनी तुम किस चीज की बनी हो, पता नहीं क्यों तुम मुझे इतनी पसंद हो कि मैं तुम्हें किस करने से रोक ही नहीं पा रहा। मुझे डर है कि तुम्हें पाने की मेरी लालच बढ़ती ही जा रही है। तभी निनी अपनी पूरी ताकत एक बार में लगाते हुए ईथन को अपने आप से दूर करती है और उसे बोलती है कि आखिर तुम मेरे से चाहते क्या हो। तभी ईथन निनी से बोलता है, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया
और देखो तुम कितना डर गई हो। आगे ईथन निनी से मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट करने वाला हूँ? फिर ईथन निनी के करीब आता है और अपने हाथों से निनी के गालों को पकड़ते हुए उसे बोलता है, मेरी निनी, मैं तो तुम्हें हमेशा अपने रूम में लॉक करके रखना चाहता हूँ। फिर निनी अपने मन में सोचती है, आखिर ये किस तरह का इंसान है, और ईथन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद हम देखते हैं निनी जानबूझ करके उन स्टूडेंट से टकरा जाती है जिनको बाइलू उसी की सिस्टर की तरह अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। निनी उन लोगों से बोलती है कि उसे जॉब की जरूरत है क्योंकि वो भी वहाँ पे एक स्टूडेंट है। वो लोग भी निनी को अपनी ही तरह समझते हैं और उसे बाइलू से मिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर ईथन की नजरें भी निनी पे होती हैं, जो कि सिक्योरिटी कैमरा से निनी के हर एक मूव को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। एक्चुअली ईथन एक सिक्योरिटी कैमरा की कंपनी को ओन करता था ताकि वो जब चाहे और जहाँ चाहे निनी को देख सके। ईथन निनी को देखते हुए सोचता है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तो बहुत बेकार हैं, इस तरह से तो तुम पकड़ी जाओगी, इसीलिए अब मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। फिर ईथन अपने असिस्टेंट को कॉल करके बाइलू के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि निनी अपने पार्ट टाइम जॉब पे होती है। तभी उसे ईथन के घर से फूड डिलीवरी का ऑर्डर आता है। यिंग उसे इस बारे में बताती है और निनी वहाँ से ऑर्डर लेके चली जाती है। ईथन के घर पे ईथन के पास आते हुए निनी सोच रही होती है कि आखिर अभी से मेरे से क्या चाहिए, ये मैं कहाँ फंस गई। पर अगर अभी मुझे इस कंट्री में रहना है तो मुझे इसकी सारी बातें माननी होगी। अगर मैं यहीं पे फंसी रही तो मैं बाइलू पे ध्यान कैसे दूंगी। ये सब सोचते हुए निनी ईथन के पास आगे बढ़ ही रही होती है। तभी ईथन निनी को इशारा करके अपने पास आकर के बैठने के लिए कहता है। तभी निनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है क्यों ना मैं ईथन की मदद लेकर के बाइलू से निपटूं। फिर निनी ईथन के करीब आती है और ईथन निनी का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींच के अपने गोद में बिठा लेता है। फिर ईथन निनी को हक करते हुए कहता है, पिछले 2 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। फिर निनी ईथन से बोलती है कि मैंने भी तुम्हें थोड़ा सा मिस किया। फिर ईथन निनी से बोलता है, क्या तुमने वेट लॉस किया है? निनी उसे ना में जवाब देती है। फिर ईथन निनी के और करीब आते हुए उसके नेक पे किस करने लगता है, जिससे कि निनी की दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है। फिर ईथन निनी को किस करते हुए उससे बोलता है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। निनी भी उसकी बात मानते हुए उसे उसके नाम से बुलाती है। ये सुनने के बाद ईथन निनी से बोलता है, आज तुम मेरी सारी बातें मान रही हो। फिर हम देखते हैं कि ईथन पूरी तरह से निनी में खोया होता है। तभी निनी ईथन से बोलती है कि मुझे 2 मिलियन चाहिए। अचानक से निनी के मुंह से ये सुनने के बाद ईथन निनी से पूछता है, तुम 2 मिलियन का क्या करने वाली हो? फिर निनी ईथन से बोलती है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, पर मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। एक बार चीजें खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ अपने आप बता दूंगी। निनी की बात सुनने के बाद ईथन निनी से बोलता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, पर मुझे बदले में क्या मिलेगा? फिर निनी ईथन से बोलती है, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? और ईथन उसे बोलता है, तुम। फिर निनी उसे बोलती है, मैं तैयार हूँ, और ईथन निनी से बोलता है, मैं 40 मिलियन दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि निनी की आँख खुलती है और वो वहाँ से उठ के जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी ईथन उसे रोकते हुए उसे अपने करीब खींचता है और उससे बोलता है कि मत जाओ। फिर निनी ईथन से बोलती है कि उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाना होगा। फिर ईथन उससे बोलता है, शायद तुम कल की बात भूल गई हो, उन 40 मिलियंस की डील के बदले अब से तुम मेरी हुई। क्या अब तुम्हें वो पैसे नहीं चाहिए? बाइलू तक पहुंचने के लिए निनी को उन पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए निनी भी ईथन की बात मानते हुए वहीं पे रुक जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ईथन अपने साथ निनी को लंच पे लेकर के आता है। फिर ईथन निनी के प्लेट में फूड रखते हुए उससे बोलता है, तुम बहुत थिन हो, इसीलिए अच्छे से खाओ। निनी भी मुस्कुराने लगती है। ईथन के लिए निनी की आंखों में उसका डर अब कम हो गया था। पर तभी निनी अचानक अपने सामने बाइलू को देखती है, जो कि उसी स्टूडेंट को फंसाने में लगी होती है। ये देख करके निनी पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है और सोचती है कि बाइलू इस बार इतनी जल्दबाजी में अपना काम कर रही है, मुझे कैसे भी करके जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। निनी का ध्यान इस तरह कहीं और देख करके ईथन उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। इससे पहले ईथन बाइलू को देखता, निनी उसे बहाना बनाते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ करती है। निनी अपने मन में सोचती है, इससे पहले ईथन को उसके बारे में कुछ और पता चले, उसे ईथन से दूर भागना होगा। फिर ईथन निनी से बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आई हो और कौन हो, पर मेरे से मिलने के बाद तुम मेरे से दूर कहीं नहीं जा सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन अपने घर पे होता है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट उसके पास आकर के उससे बोलता है, आपके कहने पे मैंने बाइलू की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। वो 15 साल पहले इस कंट्री में आई थी और यहाँ पे मैरिज करने के बाद उसे यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल गया था। पर 7 साल पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था, जो कि लड़कियों को बहला फुसला के इस कंट्री में ला करके उन्हें बेच दिया करता था। और कुछ साल पहले ही इसी वजह से उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और अभी वो जेल में है और शायद बाइलू भी अभी वही काम कर रही है। ये सुनने के बाद ईथन पूरी तरह हैरान रह जाता है और निनी के बारे में अपने मन में सोचता है, तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। फिर ईथन अपने असिस्टेंट को बाइलू पे नजर रखने के लिए बोलता है और ईथन की बात सुनने के बाद उसका असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। फिर ईथन भी अपने रूम में आता है, जहाँ पे निनी सो रही होती है। ईथन निनी को सोते हुए देख करके उसके करीब
करीब आता है और प्यार से निनी के फोरहेड पे किस करते हुए उसे बोलता है, निनी तुम अपने आप को कुछ मत होने देना, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें चोट पहुँचा सकता हूँ, पर मैं भी ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। उस वक्त ईथन की आंखों में निनी के लिए उसकी फिक्र और उसका प्यार साफ नजर आ रहा था। फिर ईथन निनी के करीब आकर के उसे किस करने ही वाला होता है, पर तभी निनी की नींद खुल जाती है। वो ईथन को अपने इतना करीब देख करके उससे पूछती है कि तुम सोने की बजाय अभी क्या कर रहे हो। फिर ईथन निनी से मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं बस सोच रहा था कि तुम बहुत क्यूट हो, इसीलिए तुम्हें देख रहा था। फिर निनी भी मुस्कुराने लगती है और ईथन से बोलती है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो क्या मैं अपने पार्ट टाइम जॉब पे वापस जा सकती हूँ। ईथन निनी को ना में जवाब दे करके उससे बोलता है, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी। ये सुनने के बाद निनी गुस्से में उठ जाती है और ईथन से बोलती है, पर तुमने मुझे प्रॉमिस किया था जब तुम मुझे बुलाओगे तभी मुझे तुम्हारे पास आना होगा। फिर ईथन निनी से काम होकर के बोलता है, पर मैंने अब अपना मन बदल लिया। ईथन की बातें सुनने के बाद निनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो एक पिलो से ईथन को मारते हुए उससे बोलती है, तुम सच में एक पागल हो। पर ईथन को निनी की फिक्र होती है और वो नहीं चाहता कि निनी किसी भी मुसीबत में पड़े, इसीलिए ईथन निनी से बोलता है, तुम जो भी चाहती हो मुझे बताओ, मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर निनी ईथन को चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिर ईथन निनी से बोलता है कि तुम्हें पता है ना निनी, तुम मेरी पर्सन हो, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर निनी अपने मन में सोचती है, कुछ भी करके मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैं बाइलू को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। पर उसे पता था कि वो कहीं पे भी भागने की कोशिश कर ले, ईथन हर जगह उस पे नजर रख रहा है, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि निनी एक शॉपिंग मॉल में आती है, जहाँ पे वो अपने कपड़े चेंज करके अपने आप को पूरी तरह बदल लेती है और ऐसा वो बार बार करती है ताकि ईथन की नजरें उसे ढूंढ ही ना पाए। जब तक ईथन के गार्ड्स को निनी के बारे में पता चलता है, निनी चालाकी से एक विग लगा करके वहाँ से निकल जाती है। फिर निनी अपने सिम निकाल करके उसे तोड़ के फेंक देती है ताकि ईथन उसके बारे में कुछ ना जान पाए, और इसी तरह निनी ईथन की नजरों से बच के उससे दूर भाग आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक हफ्ते बाद ईथन वापस आता है और अपने असिस्टेंट से निनी के बारे में पूछता है। ईथन के असिस्टेंट की आंखों में उसका डर साफ नजर आ रहा था और वो घबराते हुए ईथन से बोलता है, निनी भाग चुकी है। ये सुनने के बाद ईथन के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है, जिसे देख करके उसका असिस्टेंट सोचता है, बॉस इस वक्त सच में बहुत गुस्से में है। और इधर हम निनी को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट बन करके जॉब के बहाने जानबूझ करके बाइलू से मिलने के लिए जाती है। बाइलू निनी को देख करके उससे बोलती है कि क्या तुम शीफेंग की क्लासमेट हो। निनी उसे हाँ में जवाब देती है। फिर निनी बाइलू को अपनी बातों में फंसाते हुए उससे बोलती है उसकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अपनी मदर की सर्जरी करवाने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। ये सुनने के बाद बाइलू भी निनी को एक स्टूडेंट समझ के उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर बाइलू को क्या ही पता था, निनी उसके बारे में पहले से ही सब कुछ जानती है। बाइलू निनी को एक जॉब का ऑफर देते हुए उससे बोलती है, इस जॉब में तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं, पर तुम इस बारे में किसी को बताना मत, मेरा एक दोस्त है जिससे की मिस्ट्रेस की जरूरत है। फिर निनी सोचती है कि तो तुम इस तरह से पुअर स्टूडेंट्स को अपनी जाल में फंसाती हो और उनकी मजबूरी का इस तरह से फायदा उठाती हो। निनी भी जानना चाहती थी कि बाइलू आखिर उसे किसके पास भेजेगी और इन सब में कौन कौन शामिल है, इसीलिए निनी बाइलू की बात मान जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निनी रात के अंधेरे में डर के किसी से भाग रही होती है। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है जब वो अपने सामने ईथन को देखती है। ईथन निनी को देख करके मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, मैंने कहा था ना तुमसे निनी, तुम मेरे से बच के कहीं नहीं जा सकती और अब मैं तुम्हें पनिश करने के लिए अपने बेडरूम में लॉक कर दूंगा। डर के मारे निनी की दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। तभी ईथन निनी की गर्दन पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और उससे बोलता है कि तुम सच में बहुत बदमाश हो। डर के मारे निनी का चेहरा पूरी तरह सूख जाता है, उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलते। तभी निनी की आंख खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ एक डरावना सपना देख रही थी। निनी पसीने से भीग जाती है और सोचती है कि अब उसकी पूरी जिंदगी एक खेल बन चुकी है, जहाँ पे अब अगर उसने एक भी गलत कदम रखा तो उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तभी निनी को बाइलू का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि आज ही उसके दोस्त ने उसे मिलने के लिए बुलाया है उस मिस्ट्रेस वाली जॉब के लिए। निनी भी उसकी बात मान जाती है और निनी अपने मन में सोचती है, मैंने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था और मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर तुम किन लोगों के साथ मिली हुई हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निनी बाइलू से मिलती है, बाइलू से अपने साथ अपनी कार में ले जाती है और निनी उन सारे रास्तों को बहुत ध्यान से देखने लगती है जहाँ से बाइलू से ले जा रही होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बाइलू निनी को अपने साथ मिस्टर फैंग से मिलवाने
मिलवाने के लिए लेकर के आती है। मिस्टर फैंग भी निनी को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और निनी के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे बोलता है, मैंने जितनी उम्मीद नहीं की थी तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। निनी जैसे ही उससे हाथ मिलाती है, मिस्टर लू उसके हाथ पे अपनी उंगलियों को फेरने लगता है, जिससे कि बाइलू समझ जाती है कि मिस्टर फैंग को निनी काफी पसंद आई है। पर इधर घबराते हुए निनी मिस्टर फैंग से अपना हाथ छुड़ाते हुए अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। फिर मिस्टर फैंग निनी से बोलता है, तुम मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद निनी पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि ये सब इतना जल्दी होगा इस बात की निनी को उम्मीद नहीं थी। इस सिचुएशन से बचने के लिए निनी मिस्टर फैंग से बोलती है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मुझे 2 दिनों का टाइम चाहिए। और इधर हम देखते हैं ईथन को, जिसे अब तक निनी के बारे में पता चल जाता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आज सुबह निनी बाइलू के साथ बाहर गई थी और हमें ये पता चला है कि बाइलू निनी को किसी मेन से एक होटल में मिलवाने के लिए लेके गई थी। ये सुनने के बाद ईथन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके हाथों में जो ग्लास होता है वो गुस्से के मारे उसी के हाथों में टूट जाता है, जिससे कि उसके हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। और वो अपने सेक्रेटरी से बोलता है, तो निनी आज किसी मेन से मिलने के लिए गई थी। फिर ईथन अपने मन में सोचता है, इस बार मैं तुम्हें किस तरह से पनिश करूं निनी। फिर सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद हम देखते हैं बाइलू निनी को अपने साथ एक मेंशन पे लेकर के आती है। निनी उस वक्त बहुत घबरा रही होती है। बाइलू वहीं पे रुक जाती है और बटलर निनी को अपने साथ अंदर लेके चला जाता है। निनी जैसे ही रूम के अंदर आती है, बटलर बाहर से रूम का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे कि निनी अब और ज्यादा घबराने लगती है और उस डोर को खोलने की कोशिश करती है। निनी समझ जाती है कि बाइलू ने उसे धोखा देकर के फंसा दिया है। अपने हाथों में एक बाउल ले लेती है। तभी निनी को एहसास होता है कि कोई दरवाजा खोल रहा है। डर के मारे निनी के हाथ कपकपाने लगते हैं। निनी सोचते है कि तुम चाहे जो भी हो, पर मैं यहाँ पे अपने आप को आज कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। वो पूरी हिम्मत जुटाती है और जैसे ही मिस्टर फैंग अंदर आए उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। निनी की आंखों के सामने दरवाजा खुलता है और वो अपने आंखों के सामने ईथन को देखती है। निनी ईथन को इस वक्त अपने सामने देख करके पूरी तरह हैरान रह जाती है, पर कहीं ना कहीं उसकी सांसों में सांस आती है कि उसके सामने ईथन था। इतने दिनों में वो ईथन के बारे में इतना तो जान गई थी कि कुछ भी हो जाए पर ईथन उसे कभी हर्ट नहीं करेगा। तभी ईथन निनी से बोलता है, कई दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। फिर ईथन अंदर रूम में आने लगता है। निनी भी उसके पीछे चलते चलते उससे पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर ईथन निनी से बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी है कि तुम इस वक्त किसके घर पे हो। फिर निनी अपने मन में सोचती है, कहीं बाइलू ने ईथन को भी तो अपनी ट्रिक में नहीं फंसाया। फिर ईथन निनी से बोलता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। मेरी निनी, तुम मेरे साथ होने के बजाय यहाँ पे क्या कर रही हो। या मैं तुम्हें एक हीरो बोलूं जो कि अपनी सिस्टर का रिवेंज लेने के लिए दूसरी कंट्री तक आ गई। ये सुनने के बाद निनी पूरी तरह हैरान रह जाती है और ईथन से बोलती है, तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता है तो तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो। फिर ईथन निनी के करीब आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे बोलता है, शायद अब तक तुम्हारे साथ मैं बहुत जेंटल रहा हूँ। तुम इतने दिनों से बाहर अकेली खेल रही हो और भूल चुकी हो कि तुम किसकी हो निनी। फिर ईथन अचानक निनी को अपने करीब करते हुए उसे अपनी गोद में उठाता है और पास ही रखे हुए टेबल के ऊपर बैठा देता है। फिर ईथन निनी के करीब आते हुए उसके ऊपर अपना क्लेम दिखाते हुए उससे बोलता है, तुम मुझे छोड़ के भाग क्यों गई, क्या सिर्फ तुमने मुझे 40 मिलियंस के लिए यूज किया। फिर निनी ईथन से बोलती है, मेरे को बहुत जरूरी काम था। फिर ईथन अपनी उंगलियों से निनी की लिपस्टिक हटाते हुए उससे बोलता है, जिसने भी तुम्हें इस तरह से तैयार किया है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर ईथन निनी की नेक को पकड़ के अचानक उसे अपने करीब खींच के उसे किस कर लेता है। उस वक्त निनी ईथन को अपने आप से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि ईथन की किस करने की वजह से निनी को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए ईथन भी थोड़ी देर बाद निनी को छोड़ देता है और निनी ईथन से हाफते हुए बोलती है, क्या तुम मेरी सांसें रोकना चाहते हो। फिर ईथन निनी को अपने करीब करते हुए उसे हक करता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। फिर ईथन निनी के कानों के पास आता है और उसकी ईयर्स पे धीरे से बाइट करता है, जिससे कि निनी दर्द से चिल्ला उठती है। फिर ईथन निनी से बोलता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। फिर ईथन निनी से बोलता है, अगर तुम्हें दर्द होगा तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। फिर निनी ईथन से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम एक पागल इंसान हो। निनी की बात सुनने के बाद ईथन मुस्कुराने लगता है और निनी के चिन को पकड़ के उससे बोलता है, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए तुमसे कुछ नहीं कह पाता। फिर निनी ईथन से चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर ईथन निनी से बोलता है, कोई बात नहीं और मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके निनी अपने होश खोने लगती है और धीरे धीरे ईथन की तरफ गिरने लगती है। ईथन निनी को अपने कंधे पे संभालता है। निनी के बेहोश होने के बाद ईथन के हाथों में बाइलू का ब्रॉच होता है। बाइलू की ब्रॉच अपने हाथों में देख करके ईथन की आंखों में बाइलू के लिए उसकी नफरत साफ नजर आ रही थी। वो गुस्से में बाइलू की ब्रॉच को तोड़ते हुए अपनी
मुट्ठी बंद कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं निनी को होश आता है और उसे एहसास होता है कि ईथन उसे पकड़ के उसके साथ ही सोया हुआ है। निनी देखती है कि ईथन ने उसके पैरों को बांध दिया है। वो ईथन को अपने आप से दूर करती है। ईथन की भी नींद खुल जाती है। फिर निनी ईथन से गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे इस तरह से क्यों बांधा हुआ है? फिर ईथन निनी से बोलता है, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? निनी ईथन की बातों का कोई जवाब नहीं देती। फिर ईथन निनी से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? फिर निनी ईथन से बोलती है, मैं इस तरह से कैसे खाना खा सकती हूँ? फिर ईथन बोलता है, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूंगा। फिर निनी ईथन से बोलती है, तुमने मुझे बांध के क्यों रखा हुआ है? क्या तुम्हें डर है कि मैं फिर से भाग जाऊंगी? फिर ईथन बोलता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। फिर निनी बोलती है कि मुझे भूख नहीं लगी। ये सुनने के बाद ईथन निनी के करीब आता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें खाऊंगा। ये सुनने के बाद निनी तुरंत खाने के लिए मान जाती है। ईथन के चेहरे पे भी हंसी आ जाती है और वो प्यार से निनी के बालों को सहलाने लगता है। फिर निनी ईथन से बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे ठीक से पेश आऊंगी। फिर ईथन निनी से बोलता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, वरना तुम अपना लेसन कैसे सीखोगी? फिर निनी ईथन से बोलती है, कब तक तुम मुझे इसी तरह से बांध के रखने वाले हो? ईथन निनी को जवाब देते हुए बोलता है, 1 महीने। ये सुनने के बाद निनी के चेहरे पे उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए ईथन से बोलती है, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपनी जॉब कर रही थी, तुम क्यों इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हो? ईथन निनी से कुछ भी बोलता उससे पहले निनी ईथन से बोलती है, तुम्हें पता भी है यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मुश्किल से मैंने हिम्मत जोड़ी थी। सिर्फ बाइलू तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की और मुझे कितना टाइम लगा। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कितनी हिम्मत करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तुम एक पागल हो जो ये सब बिल्कुल नहीं समझ सकते। निनी पूरी तरह टूट जाती है। उसका चेहरा रो रो करके लाल हो गया था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये देख करके ईथन का भी दिल पिघल जाता है और वो निनी की आंखों में से आंसू पोंछने की कोशिश करता है। फिर ईथन निनी को चुप करवाने के लिए उसे पानी देता है, पर निनी ईथन से नाराज हो जाती है और वो पानी लेने से मना कर देती है। ये देख करके ईथन निनी को अपने करीब खींचता है। ईथन जितना रूथलेस था इस वक्त उतना ही केयरिंग हो जाता है। फिर ईथन निनी से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी सिस्टर की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। ये सुनने के बाद निनी ईथन की तरफ देखती है और उससे बोलती है कि क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? फिर ईथन बोलता है, जब तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी। फिर निनी ईथन से बोलती है, कितने दिनों में तुम मेरी पनिशमेंट खत्म कर दोगे? ईथन बोलता है, 1 महीना। ये सुनने के बाद निनी फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। बेचारे ईथन का दिल पिघल जाता है और वो निनी को बोलता है, ठीक है चलो 1 हफ्ता। फिर निनी और ज्यादा जोर से रोती है। फिर ईथन निनी को अपने करीब खींचते हुए उसके कंधों को पकड़ता है और उससे बोलता है कि 1 हफ्ते से 1 भी दिन कम नहीं, और अगर मैंने तुम्हें फिर से रोता हुआ देखा तो मैं 1 हफ्ता और बढ़ा दूंगा। ये सुनने के बाद निनी बिल्कुल चुप हो जाती है और ईथन निनी से बोलता है, 1 हफ्ते तक तुम किसी बहाने से भी इस घर से बाहर नहीं जा सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निनी मेड से ईथन के बारे में पूछती है। मेड निनी को बताती है कि ईथन किसी काम से बाहर गया हुआ है और वो कुछ देर बाद आएगा। फिर हम देखते हैं कि निनी बटलर के साथ ईथन का घर देख रही होती है। ईथन का पूरा घर देख करके निनी पूरी तरह हैरान रह जाती है और सोचती है कि मुझे लगा था कि ईथन रिच है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज्यादा रिच। इसीलिए निनी बटलर से पूछती है, ईथन आखिर करता क्या है? बटलर निनी से बोलता है कि यंग मास्टर के बहुत से बिजनेस है, उनका एक रिसर्च सेंटर भी है जहाँ पे आर्टिफिशियल वूम्स की रिसर्च होती है। ये सुनने के बाद निनी पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसकी सिस्टर के इस दुनिया से जाने के पीछे भी ऐसे ही रिसर्च सेंटर का हाथ था। निनी के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और वो सोचते हैं कि बाइलू जिसके लिए काम करती है कहीं उसके पीछे ईथन ही तो नहीं। तभी निनी अपने सामने से ईथन को आता हुआ देखती है और अपने मन में सोचती है कि ईथन ने उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला है, उसके लिए मुझे खत्म कर देना किसी चींटी को खत्म कर देना जैसा है। ईथन निनी को इस तरह से देख करके उससे पूछता है, तुम किस बारे में सोच रही हो मेरी निनी? फिर निनी ईथन से गुस्से में बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं खेलना, अगर तुम मेरा खेल खत्म ही करने वाले हो तो अभी कर दो। ईथन को तो कुछ समझ ही नहीं आता और वो निनी से बोलता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। फिर ईथन निनी के करीब आता है और उसके चिन को पकड़ के उसका चेहरा अपनी तरफ करता है। उस पल निनी की आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो ईथन से चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम हो कौन और इस तरह से अपनी पहचान छुपा करके करना क्या चाहते हो? फिर ईथन उससे बोलता है कि मैंने कब तुमसे अपनी पहचान छुपाई? फिर निनी ईथन को गुस्से में अपने आप से दूर धकेलते हुए उससे बोलती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम एग्जैक्टली करते क्या हो? ईथन निनी से बोलता है कि तुम गुस्से में बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। निनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो ईथन को चाटा मार देती है, पर ईथन निनी को कुछ नहीं बोलता बल्कि उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है। ये देख करके निनी फिर से ईथन को चाटा मारने ही वाली होती है, पर तभी ईथन निनी को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और निनी से बोलता है कि अभी तुम मुझे ठीक से जानती भी नहीं हो और मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम
लगाने लग गई। निनी ईथन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तभी ईथन निनी का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है। फिर अपने हाथों से उसके गालों को सहलाते हुए उससे बोलता है, क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतना बुरा इंसान हूँ? निनी ईथन की बातों का कुछ जवाब नहीं देती। तभी ईथन निनी के करीब आकर के उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईथन निनी को जबरदस्ती अपनी गोद में बिठाता है और उससे बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं एक पागल और बुरा इंसान हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी उम्मीदें तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। फिर निनी ईथन से गुस्से में बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकते हो? सिर्फ तुम ही हो जो कि आर्टिफिशियल वूम्स के बारे में जानता है, इसीलिए मुझसे ये मत बोलना कि ये कोइंसिडेंस है। फिर ईथन बोलता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि रिसर्च के दौरान ही मेरा डेटा चुरा लिया गया था और मुझे भी इस बारे में आज ही पता चला। फिर निनी ईथन से बोलती है कि इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि जिसने तुम्हारा डेटा चुराया, जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, और तुम भी उसी के विक्टिम हो? फिर ईथन बोलता है कि सही कहा तुमने, हम साथ रहने के लिए बने हैं। फिर निनी ईथन से बोलती है कि तुम पे कोई भरोसा नहीं करेगा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास इस चीज का? उस वक्त निनी को ईथन की आंखों में सच्चाई दिखती है और वो अपने मन में सोचती है, भले ही ईथन एक अच्छा इंसान ना हो पर उसने कभी भी किसी को हार्म नहीं किया। फिर निनी ईथन पे भरोसा करते हुए उससे बोलती है, तुमने कहा था कि तुम मेरी सिस्टर की सच्चाई जानने में मेरी मदद करोगे। ईथन सर झुका करके निनी को हाँ में जवाब देते हुए उससे बोलता है, मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था वो मैं जरूर करूंगा, पर अभी मुझे उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। फिर ईथन निनी को अपनी गोद में उठा करके उसे डाइनिंग टेबल पे ले जाता है और निनी की प्लेट में फूड सर्व करते हुए उससे बोलता है, तुमने फिर से अपना वेट लूज कर लिया। फिर निनी ईथन से बोलती है, अब मुझे अपनी सिस्टर के बारे में जानना है। ईथन निनी से बोलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन दूर से एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह है, पर हकीकत में वो अंदर हर तरीके के बुरे काम करते हैं। वो पुअर स्टूडेंट से उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें अमीर क्लाइंट्स के पास भेजा करते हैं। उसके बाद भी वो लोग उन बेचारी पुअर स्टूडेंट्स को छोड़ते नहीं है, बल्कि उनके ऑर्गन्स को बेच दिया जाता है। ये सुनने के बाद निनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आगे ईथन उसे बताता है, उसकी सिस्टर को भी ऐसे ही क्लाइंट ने चुन लिया था और उसके बाद उसका वही हाल किया गया जो कि बाकी लोगों के साथ होता है। ये सुनने के बाद निनी पूरी तरह टूट जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। निनी फूट फूट के रोने लगती है। ये देख करके ईथन निनी को संभालते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। निनी रोते हुए बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी सिस्टर मुझे एक अच्छी लाइफ देने के लिए यहाँ पे आई थी और उसे ये सब कुछ झेलना पड़ा। फिर ईथन निनी को जोर से हक कर लेता है। निनी भी ईथन को हक करती है और ईथन निनी के बालों को सहलाते हुए उससे बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर ईथन अपने हाथों से निनी के आंसुओं को पोंछता है और उससे बोलता है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की सच्चाई बाहर लाने में तुम्हारी मदद करूंगा, जिससे कि तुम्हारी सिस्टर को जस्टिस मिल सके। ये सुनने के बाद निनी हैरान हो जाती है और ईथन से पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। फिर ईथन निनी की कमर को पकड़ता है और उससे बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, ये सब बहुत खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हार्म हो। फिर ईथन निनी को किस करता है और उसके गालों को सहलाते हुए उस पे अपना हक जताते हुए उसे बोलता है, तुम मेरी पर्सन हो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। ईथन निनी के आगे एक फाइल रखते हुए उसे बोलता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल्स हैं, उन्होंने तुम्हारी सिस्टर और बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो भी किया है वो सब इसमें है। उस फाइल को पढ़ने के बाद निनी हैरान होकर के ईथन से पूछती है, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? फिर ईथन निनी से बोलता है कि मुझे इन सब चीजों के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं भी पिछले 2 महीनों से उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी डिटेल्स इकट्ठा कर रहा हूँ और मुझे तो ये भी पता है कि तुम उस ओल्ड मैन फेंग के पास गई थी। ये सुनने के बाद निनी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और ईथन की भी आंखों से उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी। इसीलिए निनी ईथन के करीब आती है और उसकी गोद में बैठ करके निनी ईथन का हाथ अपने कमर पे रखती है और उसे मनाते हुए उसके कंधों पे हाथ रख करके उसे बोलती है, उस वक्त मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी और मैं वैसे भी वहाँ से भागने वाली थी। फिर ईथन निनी से बोलता है, तुमने अपने इस छोटे से दिमाग में सोचा कि अगर तुम वहाँ से भाग नहीं पाती तो? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर गया था और मुझे तुम्हें वहाँ से निकाल करके अपने घर तक लाने के लिए बाइलू को रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाना पड़ा। ये सुनने के बाद निनी ईथन से हैरान होकर के पूछती है, तुमने बाइलू के साथ क्या किया? ईथन मुस्कुराता है और निनी के कान के पास आकर के उसे बोलता है, मैंने हमेशा हमेशा के लिए बाइलू का खेल खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद निनी एकदम शांत हो जाती है और ईथन उससे बोलता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? फिर निनी ईथन से बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाइलू यही डिजर्व करती थी। निनी के मुंह से ये सुनने के बाद ईथन अपने हाथों से निनी के गालों को सहलाता है और उसे मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं सच में अब तुम्हें और भी
भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। ये बोलते हुए ईथन निनी को किस करता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं ईथन कई दिनों से घर नहीं आया होता, इसीलिए निनी उसका इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पे ईथन का असिस्टेंट आता है और निनी से बोलता है कि बॉस को वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर निनी असिस्टेंट ली से बोलती है कोई बात नहीं, अगर आप फ्री हो तो आप मेरे साथ डिनर क्यों नहीं कर लेते। असिस्टेंट ली निनी से बोलता है अगर बॉस को इस बारे में पता चला तो वो मेरे दोनों हाथ कटवा देंगे। फिर निनी बोलती है कि ईथन सच में एक पागल है। फिर असिस्टेंट ली निनी से बोलते हैं ऐसा नहीं है, क्या आपको बॉस ने कभी अपनी मदर के बारे में बताया है? और इसी वजह से ईथन की लाइफ कभी भी आसान नहीं थी। बचपन से ही उनकी मदर ने सिर्फ उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं ईथन जब छोटा था तो वो रोते हुए अपनी मदर के पास गया क्योंकि उसका पपी उससे खो गया था। जब उसकी मदर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ईथन के सामने उस पपी का खेल खत्म कर दिया, ईथन से ये बोलते हुए कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुमसे दूर जाने की कोशिश करे तो तुम्हें उसके साथ यही करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन अपने फ्रेंड के साथ होता है। उसकी मदर उसे बुलाने के लिए आती है। ईथन किसी आम बच्चे की तरह ही अपनी मदर से बोलता है कि वो अभी खेल रहा है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, पर उसकी मदर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो ईथन से बोलती है कि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और अगले दिन ईथन को पता चलता है कि अब उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। ईथन एक बच्चा था जो कि पूरी तरह से डर जाता है। उसकी मदर उससे बोलती है कि देखा तुमने, तुम जब भी मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें इसी तरह से पनिश करूंगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और निनी की आंखें आंसुओं से भर आती है जब उसे ईथन के बारे में पता चलता है। तभी निनी को ईथन की आवाज आती है। ईथन निनी से बोलते है कि तुम किस बारे में सोच रही हो मेरी निनी। निनी ईथन को अपने सामने देखते ही भाग करके उसके करीब आती है और उससे अचानक हक कर लेती है। ईथन को तो कुछ समझ ही नहीं आता और वो भी निनी को हक कर लेता है। निनी ईथन से बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। फिर ईथन निनी के बालों को सहलाते हुए उससे बोलता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। निनी सोचती है कि ईथन भी एक विक्टिम है जिसे बचपन से ही न जाने किन चीजों से गुजरना पड़ा है। फिर निनी ईथन की आंखों में देखते हुए उसे बोलती है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। निनी की बातें सुनने के बाद ईथन के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो निनी से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। फिर ईथन अपना फोन निकाल करके निनी को दिखाता है जिसमें निनी देखती है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब पूरी दुनिया को पता चल गया था क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे रेड मार दी थी और उसकी सिस्टर को फाइनली अब जस्टिस मिला था। ये देखने के बाद निनी के चेहरे पे उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी। निनी खुश होकर के ईथन से बोलती है इसका मतलब इतने दिनों से तुम इन सब चीजों में बिजी थे। ईथन निनी को हाँ में जवाब देते हुए उससे बोलता है तो अब तुम मुझे बदले में क्या देने वाली हो। फिर निनी ईथन के करीब आती है और उसके कंधों पे हाथ रख करके उसे किस करती है। ईथन निनी से बोलता है कि बस इतना मेरे लिए काफी नहीं है और निनी को अपनी गोद में उठा करके उसे किस करते हुए उससे बोलता है मुझे आई लव यू बोलो। निनी का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो भी ईथन की बात मानते हुए ईथन को आई लव यू बोलती है। इसी तरह से इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामास मिस ना हो जाए। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में।